वेलकम बैक टू अवर चैनल टारगेट डीएलएड और बीएड में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आज मैं आप सभी से डिस्कस करने वाली हूँ यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का फर्स्ट सब्जेक्ट आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन एवं लेखन सब्जेक्ट। देखिए, इसका सारा सिलेबस खत्म ही होने को है, कुछ ही चैप्टर बाकी रह गए। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे डिटेल में विराम चिन्हों के बारे में। देखिए, वैसे तो आप सभी ने लास्ट सेमेस्टर्स में भी पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको डिटेल्स में पढ़ाने वाली हूँ। देखिए, अगर आप सभी ने मेरी लास्ट वीडियोज़ यानी कि प्रीवियस वीडियोज़ नहीं चेक करिए, क्लासेस चेक नहीं करिए, तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। पीडीएफ आप सभी के लिए अवेलेबल है, बुक्स आप सभी को जल्दी मिल जाएंगी और सारा कुछ फ्री में अवेलेबल है मेरे चैनल पर। आप सभी को मेरे नोट्स और मेरा पढ़ाना अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो आज स्टार्ट करते हैं विराम चिन्ह के बारे में। फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं विराम चिन्ह होता क्या है, विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है यानी कि मीनिंग। सबसे पहले मतलब होता है विराम चिन्ह का रुकना या ठहरना। ठीक है, जब हम किसी से बात करते हैं अर्थात अपने भावों या विचारों को किसी दूसरे के सामने रखते हैं तो बीच बीच में रुकना पड़ता है। लिखने में इस ठहराव को रुकने को कुछ इन चिन्हों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, यही हमारे विराम चिन्ह कहलाते हैं। देखिए, हम जब भी किसी इंसान से बातें करते हैं, ठीक है, तो हमें बीच में रुकना पड़ता है। जैसे मैं बोलूँ मेरा नाम काजल है, मैं यहाँ हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिनका हूँ, तो मैं बोलती चली जाऊंगी तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने कहीं पर विराम नहीं लिया, यानी कि हम कहीं पर रुके नहीं या हम कहीं पर ठहरे नहीं। इसे रुकाव और ठहराव को हम बोलते हैं विराम चिन्ह। जैसे उसे रोको मत जाने दो, ठीक है, उसे रोको मत जाने दो, उसे रोको मत जाने दो। उपयुक्त उदाहरण से यह स्पष्ट है कि विराम चिन्ह के गलत प्रयोग करने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। देखिए, हमें विराम चिन्ह हमें पता है हमें किस जगह रुकना है, किस जगह हमें ठहरना है, कहाँ हमें अल्प विराम लगाना है, कहाँ हमें विराम चिन्ह का यूज़ करना है। इसलिए विराम चिन्हों का प्रयोग ध्यानपूर्वक करना चाहिए। तो मैं आप सभी को बताती हूँ विराम चिन्ह कौन कौन से विराम चिन्ह को आपको कहाँ कहाँ यूज़ करना है। आई होप आप सभी को यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। अब हम डिस्कस करेंगे विराम चिन्ह के प्रकार कितने होते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला होता है पूर्ण विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, अर्ध विराम चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, विषम्यादि बोधक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, योजक या विभाजन चिन्ह, अवतरण या उद्धरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, आपका विवरण चिन्ह, हंस पद चिन्ह या त्रुटि बोधक चिन्ह इन्हें हम बोलते हैं। लास्ट है आपका लाघव चिन्ह। जितने भी चिन्ह थे आपने पढ़े होंगे, लेकिन जो हमारे 4-5 चिन्ह हैं वो आपके सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में नहीं थे, लेकिन इस क्लास में मैं आप सभी के साथ डिटेल्स में डिस्कस करने वाली हूँ। ये तो आगे आपके चिन्ह कौन कौन से, इनके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं पूर्ण विराम चिन्ह हमें किन्हें कहते हैं। पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य के पूरा होने के पश्चात वाक्य के अंत में लगाया जाता है। इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखिए, चिन्ह मैंने यहाँ पे दिया है, देखिए, पूर्ण विराम का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। जैसे मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है, तो इसके आगे आप लिख नहीं सकते, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, आपका जो सेंटेंस है वो खत्म हो चुका है। राधा गाना गाती है, ठीक है, हम खेलते हैं आदि, ये होते हैं आपका पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का आपको उपयोग सिर्फ वही करना है जब आपका सेंटेंस समाप्त हो जाता है। उसके बीच में, उसके आगे, उसके एंड में ऐसा नहीं करना। जब तक आपका सेंटेंस समाप्त नहीं हो जाएगा आपको पूर्ण विराम का यूज नहीं करना है। हम देखिए एक डंडे के साथ पूर्ण विराम को प्रदर्शित यानी कि डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग है प्रश्नवाचक व विषम्यादि बोधक वाक्यों को छोड़कर सभी प्रकार के वाक्यों में हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। देखिए गाइस, जो भी आपके प्रश्नवाचक क्वेश्चंस होंगे और विषम्यादि बोधक जो सेंटेंस होंगे उनको छोड़कर हम सभी में पूर्ण विराम का अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इस नेक्स्ट है हमारा अल्प विराम चिन्ह। देखिए, अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, ठीक है, अर्थात जब वाक्य में थोड़े समय के लिए रुकना होता है अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए, इसे हम इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखिए, जहाँ आपका यहाँ में बताया गया है कि इस वाक्य में हमें थोड़े समय के लिए रुकना होता है, यानी कि अगर आपका सेंटेंस है तो उसमें आपको थोड़े समय के लिए रुकना होगा और तब इस जो चिन्ह है उसका वहाँ पर यूज़ करना होगा। जैसे राधा, गीता, मीरा और सुंदरी एक कक्षा में पढ़ती हैं, तो जैसे राधा और गीता के बीच में हमने यूज़ किया है और गीता और मीरा के बीच में यूज़ किया, तो यहाँ पर क्या बोला गया था, थोड़े समय के लिए। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, कुत्ता, बिल्ली, गाय और पालतू जानवर हैं और घोड़े, ठीक है, तो हमने यहाँ कुत्ता और बिल्ली को अगर हम यूँ ही लिख देते तो ये सेंटेंस नहीं बनता, ठीक है, ये तीनों वर्ड एक साथ हो जाते, तो हमने क्या यूज़ करा है, आपका अल्प विराम चिन्ह का यूज़ करा है यहाँ पर, ठीक है। आपको यहाँ तक सारी चीज़ समझ में आ गई कि थोड़े समय के लिए आपको सेंटेंस में रुकना है, देन आपको वहाँ पर अल्प विराम का यूज़ करना है।
एंड गाइज नेक्स्ट है हमारा अर्धविराम चिन्ह। देखिए अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग वाक्यों में पूर्ण विराम से थोड़ा कम और अल्प विराम से थोड़ा अधिक रुकने के लिए किया जाता है। यानी कि देखिए पूर्ण विराम से थोड़ा सा कम जब होगा है और अल्प विराम से थोड़ा सा अधिक रुकने के लिए हमें इस चिन्ह का उपयोग करते हैं या प्रयोग करते हैं और चिन्ह को प्रदर्शित करते हैं हम इस साइन से। वो आप देख लीजिए, जैसे देखिए यहाँ पर दिया है बादल गरजे थे और बारिश भी हो रही थी। तो अब समझ गए हमने क्या करा है। यहाँ पर हमने थोड़े समय के लिए हम अल्प विराम का यूज़ करते हैं और अधिक समय रुकने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं। इसी तरह आप बोल सकते हैं अर्धविराम का प्रयोग हम इस जगह पर करते हैं। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल हमने दे दिया। नेक्स्ट की डिस्कस करते हैं गाइस। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं। सबसे ज़्यादा इजी आपका यही होता है। ठीक है, जब वाक्य में प्रश्न पूछने का भाव उत्पन्न होता है तो वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसे हम देखिए यहाँ पर दिया हुआ है चिन्ह और चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। देखिए जहाँ पर हमें अपने प्रश्न पूछते हैं और उस प्रश्न को पूछने का भाव उत्पन्न करते हैं उसी को हम प्रश्नवाचक कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए, आपका क्या नाम है। ठीक है, हमने यूज़ किया आपका क्वेश्चन मार्क। वह दिल्ली से कब आएगा, तो यहाँ पर भी हमें क्वेश्चन मार्क यूज़ करना। अब देखिए इस प्रकार के वाक्यों में कुछ प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, क्यों, कैसे, कहाँ आदि का प्रयोग किया जाता है। तो आप इन्हीं से पहचान सकते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट है हमारा विषम या आदि बोधक चिन्ह किन्हें कहते हैं। देखिए जिन वाक्यों में देखिए जहाँ मैंने आपको क्वेश्चन मतलब इनकी जो डेफिनेशन है उनमें आपको शब्द से पहचानने का भी आपको अवसर मिल रहा है, तो आप लोग शब्द भी याद कर सकते हैं। जैसे जिन वाक्यों में आश्चर्य, प्रशंसा, भय, क्रोध, घृणा, प्रशंसा, आज्ञा आदि का मनोभाव प्रकट होता है। यानी कि वहाँ पर हम जो है अपने इमोशंस को उत्पन्न करते हैं। किन के द्वारा? आश्चर्य के द्वारा, प्रशंसा के द्वारा, भय के द्वारा, क्रोध, घृणा के और प्रशंसा, आज्ञा के द्वारा। ठीक है, विषम्यादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर। ठीक है, इसे हम चिन्ह को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। आप लोग देख लीजिए। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, वाह कितना सुंदर नज़ारा है। तो हमने यहाँ क्या किया है हमने यहाँ पर हमने यूज़ किया है आपका किसके चिन्ह को? विषम्यादि बोधक चिन्ह को। अरे वह उड़ने लगी। अरे का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पर यूज किया, अरे आश्चर्य से वह उड़ने लगी। तो हमने यहाँ पर किसका यूज़ किया है? प्रशंसा आया है यहाँ पर नहीं, भय आया है नहीं, क्रोध, घृणा, प्रशंसा आगे कुछ नहीं आया है। ठीक है, यहाँ पर आया है आश्चर्य। ठीक है, ये हो गया आपका विषम्यादि बोधक चिन्ह। नेक्स्ट है आपका निर्देशक चिन्ह। हम कहाँ यूज़ करते हैं? देखिए निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह से थोड़ी बड़ी होती है। यह बड़ी या पड़ी लकीर की तरह होती है। कैसे? बड़ी या पड़ी लकीर की तरह, पड़ी इन द सेंस की नीचे डली हुई। इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आप देख लीजिए एग्जाम्पल देखिए, गांधी जी ने कहा। तो हमने यहाँ क्यों यूज़ किया? सत्य और अहिंसा से हम देश को आज़ाद करा सकते हैं। तो हमने यहाँ क्या यूज़ किया? आपका निर्देशक चिन्ह। कह सकते हैं जैसे गांधी जी ने कहा, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? कुछ कहा जा रहा है, तो हम सीधे सीधे तो लिख नहीं सकते, तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं आपके निर्देशक चिन्ह का हमें यहाँ पर यूज़ करना होगा। ठीक है, तो गाइस अब हम डिस्कस करने वाले हैं योजक या विभाजक चिन्ह। देखिए आपके जो निर्देशन चिन्ह है और योजक चिन्ह है वो सेम होता है, लेकिन दोनों का काम अलग अलग होता है। देखिए योजक का विभाजन चिन्ह का प्रयोग किसी युग्म शब्दों के बीच, ठीक है, यानी कि युग्म यानी कि जोड़ा में, विरोधी शब्द के बीच, छंद एवं तत्पुरुष समास में किया जाता है। इसे चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, वो आप लोग देख लीजिए। जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं आपका योजक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह हम यहाँ यूज़ नहीं कर सकते। माता पिता, सुख दुख, खान पान, पति पत्नी आदि, इन शब्दों में भी हम योजक चिन्ह यानी कि विभाजक चिन्ह का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका अवतरण या उद्धरण चिन्ह। किसी विचारक या विद्वान के द्वारा कहे गए कथन को जयोत का तयो लिखने के लिए अवतरण या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखिए जैसे महात्मा गांधी ने कहा कुछ, ठीक है, कुछ भी कहा या नमक सत्याग्रह कहा, तो उन चीज़ों को हम बदल नहीं सकते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या कहा गया है? विद्वानों के द्वारा। तो आप महात्मा गांधी कह सकते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू कह सकते हैं, सरोजनी नायडू कह सकते हैं। विद्वानों के द्वारा कहे गए कथन, उन्होंने जो भी बोला है, जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, है ना, इस तरह से ये कथन हम इन्हें चेंज नहीं कर सकते, हम इन्हें जयों के तयों वहाँ लिख देते हैं। तो हम इन्हें इस तरह से प्रयोग करते हैं। आप लोग देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद ये होते हैं आपके अवतरण चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखिए जैसे यहाँ पर गांधी जी ने कहा था अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, हम इसे चेंज नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हमने अवतरण चिन्ह का यूज़ किया है यानी कि प्रयोग किया है। समझ गए हैं आप? किसी कथन को चेंज नहीं करना है, जो आपका सत्य वचन है, ठीक है, उसको हम डिक्टो लिख देते हैं, उसी को हम कहते हैं, वही हम यूज़ करेंगे अवतरण चिन्ह का।
अब आता है आपका नेक्स्ट कोष्टक चिन्ह। जिस तरह आपका प्रश्नवाचक बहुत ज़्यादा इजी है, उस तरह कोष्टक भी इजी है, लेकिन हम छोटे, बड़े और उससे बड़े चिन्हों को मतलब कोष्टक को यूज़ करने में कंफ्यूज हो जाते हैं। किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए अपनी ओर से कोई बात कही जाने तो कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसे हम इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखिए जैसे राधा अध्ययन करती है, लेकिन क्या करती है, तो हमने अध्ययन का दूसरा क्या लिखा है, टर्म पढ़ाई लिखी है, तो हमने उस पर क्या कर दिया, अपने कोष्टक का यूज़ कर लिया। तो हम ऐसी जगहों पर कोष्टक का प्रयोग करते हैं। ठीक है। सो गाइज नेक्स्ट है आपका विवरण चिन्ह। देखिए जितने भी चिन्हों को आपको समझाते चल रही हूँ, आप आई होप आप सभी को क्लियर होते हुए चल रहे हैं। विवरण चिन्ह का प्रयोग किसी विषय को विस्तार से या किसी बात को समझाने के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, किसी विषय यानी कि जो भी टॉपिक आप बात कर रहे हैं उसको विस्तार यानी कि डिटेल्स में या किसी बातों को समझने के लिए किया जाता है। इसे देखिए हम देखिए 2 डॉट और फिर आपका यूज़ किया गया चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे नेहरू जी ने कहा था आराम हराम है, तो हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, आपका विवरण चिन्ह का उपयोग किया है। जैसे नेक्स्ट देखिए तुलसी जी का जीवन परिचय, तो हमने यहाँ पर भी यूज़ किया है विवरण चिन्ह का। और रामायण के बाद अब आप लोग सोच रहे हो कि हम यहाँ पे और भी चिन्ह यूज़ करते हैं, लेकिन उन चिन्हों को आप अपनी मर्जी से यूज़ करते हैं। हम यहाँ पर विवरण चिन्हों का यूज़ कर सकते हैं। आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। इस नेक्स्ट और सेकंड लास्ट है आपका हंस पद चिन्ह या त्रुटि बोधक चिन्ह हम किसे कहते हैं। देखिए हंस पद चिन्ह या त्रुटि बोधक चिन्ह का प्रयोग तब किया जाता है जब लिखते समय कोई अंश या शब्द अथवा पदबंध छूट जाता है। इसे हम चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने दिया हुआ है, देखिए जैसे यहाँ पर देखिए जैसे मोहन दौड़कर आया किंतु बस छूट गई, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जब लिखते समय कोई अंश या शब्द अथवा पदबंध हमारा छूट जाए तो हम उसे कह सकते हैं, वहाँ हम अपने त्रुटि बोधक चिन्ह का और हंस पद चिन्ह का यूज़ करते हैं। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा नहीं गया तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए। लास्ट है आज हमारी क्लास का लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी बड़े अंश को संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है, जैसे चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखिए जैसे उत्तर प्रदेश को हम क्या लिखते हैं, ऊ लिख देते हैं और उसके आगे आपकी जो जीरो है या जो भी आपका लाघव चिन्ह है उसका प्रयोग कर देते हैं। प्रदेश के सामने भी हमने लाघव चिन्ह का आर के पुरम यानी कि आप शब्द को कंप्लीट ना लिखकर उसको हम वहाँ पर लाघव चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। जैसे यही था एग्जाम्पल, लाघव चिन्ह का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी बड़े अंश को संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है, यानी कि आप किसी भी चीज़ को लिख रहे हैं, जैसे आप गौतम बुद्ध नगर को लिखते हैं जीबी नगर, ठीक है, अगर हम उससे हिंदी में लिखेंगे गौतम बुद्ध को गौ, तो इसके आगे हम अपने लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आई होप आप सभी को क्लियर हो गए हैं। वीडियो आप सभी लिए यूजफुल है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ हमारी विराम चिन्ह की क्लास एंड होती है। आई होप आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं।